बेलजी साहेबांचं स्वागत करावं. क्या बात तो सबको धन्यवाद भाई. हम लोगों का गौरव वैभव देख करके हमारा सीना भी 56 इंच का हो गया है. क्या बात है, किसानों की ऐसी बड़ी संस्था रहती है तो वास्तव में गौरव की बात है. दूसरा गौरव मुझे लगा आपको देखकर 5000 हेक्टेयर जमीन पर आप जैविक खेती कर रहे हैं. जोरदार आप अपने लिए ताली बजाइएगा. भाई किसानों की संस्था ऐसी भी कर सकती है कि मैं पूरा देश घूम रहा हूँ. अभी 3 महीने में तो समझ आइए मेरा 18 राज्यों में प्रवास हो चुका है. तो ये प्राकृतिक खेती की परिभाषा है. पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव और संस्कारित कर प्रकृति के नियमों के अनुसार की गई खेती प्राकृतिक खेती है. पंच महाभूतों को शुद्ध करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक खेती, बार बार जुताई, मिट्टी का कटाव, घूरे का कच्चा गोबर खाद, दुर्गंध वाले तरल घोल मिट्टी में डालने से मिट्टी दूषित हो गई है. भूमि में नकारात्मक अणु जीवाणु बहुत बढ़ गए हैं. इस कारण से मिट्टी को शुद्ध करना जरूरी है. दुर्गंध वाले नदी नाले तालाब से पानी दूषित होता है, गगन वायु भी दूषित होता है. इसलिए पंच महाभूतों को शुद्ध करना आवश्यक है. पंच महाभूतों को सजीव क्यों करना? प्रकृति में जीवन का संचालन जीवाणु ही करते हैं. आपको प्रोटीन भी जीवाणु देने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी जीवाणु देने चाहिए. डायरेक्ट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लेने का हक नहीं है प्रकृति में किसी को भी. तो प्रकृति में जीवन का संचालन जीवाणु ही करते हैं. जीवाणु पोषण द्रव्य और खनिज तत्व को डिकम्पोज करके बड़े जीवों और पेड़ पौधों को खाने लायक बनाते हैं. बीजों को अंकुरित करने, बढ़ाने, फूल और फल आने, फल को पकाने, ऐसी सारी प्रक्रिया जीवाणु ही करते हैं. कृषि भूमि ही नहीं अपितु खेती के ऊपर में वायु, गगन में, जल महाभूत में भी जीवाणु होने चाहिए. पूरे पंच महाभूतों में जीवाणु होने चाहिए. पंच महाभूतों को संस्कारित करना क्यों आवश्यक है? फसल को बढ़ाने वाली ऊर्जा, अणु और जीवाणु, पंच महाभूत, बीज और समय, इन सब को संस्कारित करने पर ही अधिकतम उत्पादन का योग प्राप्त होता है. बम्पर उत्पादन चाहिए तो पंच महाभूत सहित बीज, समय, अणु और जीवाणु को संस्कारित करना पड़ेगा. ये खेती के 16 पार्ट मैंने लिखे, उसमें ये जो है इसमें 6 पार्ट की मैंने इस कैलेंडर में बताई है. खेती की नई ही टेक्नोलॉजी आ रही है पूरी दुनिया में. नई टेक्नोलॉजी, इस पे ना किसी ने सोचा ना किया. तो इसका नाम देना जरूरी था कि नहीं था? हाँ कि ना? हाँ. अब मैं अपने झंडे को के लिए नहीं किया, ये जरूरी था. इस कहानी का नामकरण इसलिए किया है. ठीक है. तो इस तकनीक की जो है ताराचंद बेलजी कृषि तकनीकी प्रकृति के ऊर्जा विज्ञान पर आधारित है. यह तकनीकी पंच महाभूतों भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर को शुद्ध, सजीव और संस्कारित करती है. फसलों को स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं व्यवस्था को स्थापित करता है. अपने आप फसल, ये जैसे पेड़ पौधे अपने आप फल फूल रहे कि नहीं फल फूल रहे? कोई देता है बड़े पेड़ों को पानी? कोई यूरिया या जैविक खाद देता है क्या? कोई इसमें कोई स्प्रे करता है क्या? अपने आप पेड़ों में फल आते हैं कि नहीं आते? अपने आप आपकी फसल में आपकी फसल आएगी. आपको निश्चित समय पर बोना है बस, और कुछ काम नहीं करना. ये व्यवस्था खेत में खड़ी करना. उपलब्ध खाद्यान्न ऊर्जा से पूर्ण और षड्रस युक्त पौष्टिक होता है. बेलजी भाई कृषि तकनीक से उत्पादित खाद्यान्न खाइए, खुशी से नाच उठेंगे. इतना ज्यादा उसमें ताकत भी है और षड्रस मतलब 6 रस भी है. भाई किसी चीज को खाओगे, रस अच्छा मिलेगा तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है. बेलजी भाई की प्रणाली में समग्र ग्राम विकास को नानाजी देशमुख की परिकल्पना को पूरा करना चाहते और इस कार्य के लिए संकल्पित हैं. नानाजी देशमुख की परिकल्पना थी कोई गरीब ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई बेकार ना रहे, कोई अशिक्षित ना रहे और हरा भरा विवाद मुक्त गांव. तो ये कल्पना केवल इस मेथड से, प्राकृतिक खेती या ताराचंद बेलजी कृषि तकनीक से बड़े बड़े काम होने वाले हैं. 80% निगेटिव चीजों को महिला यूज कर रही है. सारे कॉस्मेटिक निगेटिव, खाने का बर्तन निगेटिव, प्लास्टिक के, स्टील के बर्तन, कपड़े सिंथेटिक चमकदार होने चाहिए, कॉटन नहीं, चमकदार होने चाहिए. फिर झूठ बोलना, झूठ बोलने से भी ताकत घटती है. एक व्यक्ति आ जाओ, कोई भी इधर रहो. देखो मैं आपको इनको बताता हूं, क्योंकि जैसे ही झूठ बोलोगे आपके पंच महाभूत आपका साथ छोड़ देंगे. जो भगवान है वो आपके शरीर से निकल जाएगा, साथ नहीं रहेगा.
ये ताकत मैं दबा रहा हूँ, ये इनकी ताकत है, लगाओ ताकत, ये इनकी ताकत है। हालांकि हाथ को दबा दिया पर मुझे बहुत ताकत लगी। एक बार इन सबको झूठ बोलो मैंने लाल टी शर्ट पहना है, बोल दो। हाँ बोलो, हाँ बोलो, उसी बोलने के लिए तो आए हो। रेड टी शर्ट मैंने पहना है। हाँ ठीक है, अभी जाइए। हाँ नहीं नहीं, अभी इनको जाओ। अभी देखो इन्होंने सरेआम झूठ बोला है, ठीक है। लगाओ भैया ताकत, जितनी जोर है देखते हैं। और कुछ नहीं है ताकत, लगाओ ताकत, लगाओ भाई। बची कुछ ताकत? कुछ भी नहीं। अब पहले सबसे क्षमा मांगो और बोलो मैंने सफेद, ये सफेद टी शर्ट है ना, क्षमा मांगो, मांगो क्षमा, सॉरी बोलो। हाँ मी सफेद शर्ट घातलेलं आहे। हाँ, ठीक है। अभी देखो इन्होंने क्षमा मांगा है, दिल से मांगा होगा तो ही और ये इनकी ताकत वापस आ गई। आई कि नहीं आई? तो ये चौथे तरह की निगेटिविटी है। झूठ बोलते ही आपका कुछ नहीं गया, इनकी ताकत खत्म, इनके पंच महाभूत शरीर से निकल गए। आप दोनों हाथ ऐसे करो। अभी देखते हैं हम इनकी ताकत, और मैंने हाथ को दबाना शुरू किया और जोरदार ताकत है इनके पास भी। अब क्या होता है, दोनों हाथ की ग्रिप रहती है ना, तो ग्रिप के कारण भी पकड़ बढ़ जाती है, तो ग्रिप के कारण भी ताकत बढ़ जाती है, ठीक। अभी जो है इसका एक घूंट पानी पीजिए इससे, हाँ पानी पीजिए, ऊपर से जूठा निकालिए। अभी इन्होंने पानी पी है, देखते हैं इनकी ताकत बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? घटनी चाहिए। बढ़नी, खत्म हो गई है ताकत। लगाओ ताकत, लगाओ भाई। कुछ ताकत नहीं इनके पास बची, क्या कुछ नहीं बची। अब ये क्योंकि हमारे पूर्वज जो सोना चांदी तांबा जिंक और पारा बना सकते थे, यही स्टील नहीं बना सकते थे। जिंक धातु बनाना जानते थे, क्या वो स्टील नहीं बना सकते थे? पर नहीं बना, क्योंकि उनको पता था स्टील निगेटिव है। इसका रूप आपको लग रहा हो अच्छा, पर लगातार देखो आंख हट जाएगी, पलक झपक जाएगी। इसका रंग, इसका गंध, इसका स्वर आप ऐसा बजाइए। स्टील का आवाज अच्छा लगता है कि कांसे पीतल का? कांसे पीतल। कांसे पीतल में पीएंगे ताकत बढ़ जाएगी। अब मैं इस स्टील की पानी को पॉजिटिव करने की कला सिखा रहा हूँ। यही आप कर सकते हो मिट्टी के साथ भी, क्योंकि मिट्टी लाए नहीं हो, इसलिए प्रयोग मैं किस पे कर रहा हूँ? पानी। ये दोनों अभी कोई भी, ये टेम्परेरी आपको सिखा रहा हूँ, लेके आओ पास में। अभी आपको मैं टेम्परेरी सिखा रहा हूँ पॉजिटिव करना, फिर जब तक भस्म आएगा फिर परमानेंट सिखाऊंगा, ठीक। तो आगे देखो, ये दोनों को पकड़ के और माथे से लगाओ। इनको मैं ध्यान और प्रार्थना करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? जैसी आप प्रार्थना करोगे ध्यान ऑटोमेटिक हो जाता है। सामान्य इंसान को पहले प्रार्थना सिखाई जाती है, क्योंकि ध्यान एकदम से नहीं कर सकते, ध्यान में विचलन होता है। तो प्रार्थना के साथ ध्यान करवा रहा हूँ। अब चूंकि मैं करवा रहा हूँ पानी में प्रार्थना, इसलिए गंगा माता से प्रार्थना करेंगे। अगर मिट्टी को पॉजिटिव करना है तो धरती माता से करोगे, बस इतना ही अंतर है। दोनों हाथ में पकड़ के यहाँ लगाइए आज्ञा चक्र से, भूल जाइए कोई बैठे हैं, पूरा प्रार्थना करनी है। दोनों हाथ से पकड़िए, लगाइए माथे से, आंखें बंद करिए, बोलिए हे गंगा माँ, हे गंगा माँ, यह जल यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए है, मेरे शरीर के पोषण के लिए है। कृपया कृपया अपनी शक्ति प्रदान करें, अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। मेरी मदद करें। अब इस पानी को पी लो। पानी वही, ग्लास वही, बीच में क्या किया इसने? प्रार्थना की है। करो हाथ ऐसे। अब देखते, पहले तो पूरी ताकत खत्म हो गई थी, और अभी जितनी ताकत इसके पास है उससे भी ज्यादा है। ये देखो कितनी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। जितनी थी 4 गुनी ज्यादा है। वही गिलास वही पानी। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा प्रार्थना कर, और बार बार कर कहा। खाना बना रहे हो प्रार्थना करो, खाना खा रहे हो प्रार्थना करो, खेती में जुताई कर रहे हो प्रार्थना करो, बीज डाल रहे हो प्रार्थना करो। कुछ नहीं करना है किसान को, खेत में जाना है, घुटने के बल बैठना है, सिर जमीन से टिकाना है और बोलना है हे धरती माता, पूरी करुणा के साथ, यह भूमि मेरे परिवार, देश, समाज के पोषण के लिए है। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। केवल इतना प्रार्थना। देखिए
ये समस्या थी एनर्जी की, समाधान भी एनर्जी के टेक्नोलॉजी से आया। भाई ये प्रार्थना क्या है? एनर्जी की टेक्नोलॉजी है, सूक्ष्म की। चूंकि समस्या सूक्ष्म स्तर का था, इसलिए समाधान भी सूक्ष्म स्तर का ही हुआ। प्रार्थना हमने ध्यान किया, बस जिसका ध्यान करो। गंगा माँ आई ऋषिकेश से उठ के और पानी में समा गई, आपको दिखी क्या? नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म है, आपकी दृष्टि संजय की नहीं है। अगर दृष्टि संजय की हो जाएगी तो दिखती गंगा माँ ऋषिकेश से यहाँ आ गई, क्योंकि हमारी माता है, हमारे पिता है परम पिता। प्रार्थना करिए, हर समस्या का हल होगा। इसलिए पूरे भारत में हर संतों ने कहा प्रार्थना करो, हर दिन करो, हर उसके लिए त्योहार बनाए, करो प्रार्थना, समाधान तुरंत हो गया। लेकिन ये समाधान केवल 12 घंटे रहेगा। कितने घंटे? रात में जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण जो वहाँ फंगस वायरस पैदा हो चुके हैं, व्हाइट ग्रब, माहू मच्छर, तेला चेपा, वो कहेंगे हे प्रभु हम कल तक तो बड़े अच्छे जगह थे, आज क्या हो गया इस मिट्टी में? वो प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना फिर सुनेगा भगवान, फिर मिट्टी निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रार्थना रोज, और कहीं से भी कर लो, यहीं से कर लो, सिर टिका के, मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी अभी के अभी। लेकिन कितना देर रहेगा? 12 घंटे। इसलिए रोज सुबह उठो, नहाना धोना इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन शरीर शुद्ध करके प्रार्थना करोगे। हम माँ बाप के पास बढ़िया नहा धो के बढ़िया अच्छे से जाए बच्चा और मांगे तो मिल जाता है, और सुबह उठ के ऐसी जाए सिर खुजाते हुए तो मिलेगा क्या? इसलिए बढ़िया शुद्ध मन से जाइए, शुद्ध शरीर से। अब दूसरा है परमानेंट उपाय, उसका नाम है अग्निहोत्र। ये अग्निहोत्र के बारे में सारी जानकारी पीछे है। बैसाख है, ठीक है ना, आषाढ़। अग्निहोत्र क्या है? नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का सशक्त स्रोत है अग्निहोत्र। क्या है अग्निहोत्र? इससे 7 ऊर्जा भी निकलती है प्रकृति को बनाने वाली, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, ठीक है, स्कंद माता और कात्यायनी, कालरात्रि। अग्निहोत्र क्या है? ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में गाय के गोबर के जलते हुए अलाव में अक्षत, चावल और घी की 2 आहुति देना अग्निहोत्र है। अग्निहोत्र का महत्व, भगवान कृष्ण ने गीता में इसे कामधेनु कहा है, अर्थात जो इच्छा रखोगे उसे देने वाली। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में सूर्य की किरणें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जब धरती से टकराती हैं तो प्रकृति के सभी अवयवों में कंपन होता है। इस कंपन को सर्केडियम रिदम और इंफ्रारेडियम रिदम कहते हैं। अग्निहोत्र की प्रक्रिया देखो, अग्निहोत्र का महत्व। अग्निहोत्र केवल सूर्योदय सूर्यास्त में 2 आहुति देना जलते हुए कंडे में, इसका नाम है अग्निहोत्र। तो पिरामिड आकार का पात्र बनाए, उसमें कंडे जमाए और ठीक सूर्योदय सूर्यास्त के पहले 10 मिनट पहले कंडे जलाया जाता है, और जैसे ही सूर्योदय सूर्यास्त होता है 2 आहुति घी चावल की दी जाती है। ये अग्निहोत्र बड़ी है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और लोकेशन सेट कर लेना। तो सूर्य की किरण जब आपके घर से टकराएगी वो टाइम बता देगा, तो इससे टाइम निकल गया। अब दूसरा है सोल ऐप डाउनलोड करना। ये ऐप डाउनलोड कर लेना, ये www.esoullife.com डाउनलोड कर लेना, और इस पे आप जाकर के और अग्निहोत्र पात्र बुलवा लेना, एक पिरामिड आकार का पात्र, और उसमें 1-2 समय अग्निहोत्र करने का पूरा सामान रहता है, ठीक है, कंडे भी रहेंगे। और वैसी कंडे बाद में बना लेना, कंडे तोड़ना आयताकार में, और कंडे ऐसे लगा के जला लेना कपूर से, गुग्गल से या घी से। और जब कंडे पूरे जल जाए, और ये जलने चाहिए, पूरा लाल अलाव तैयार होना चाहिए, कब? जब सूर्यास्त का एग्जैक्ट टाइम हो रहा है। जैसे ही सूर्यास्त होगा एक ऐप में टन से घंटी बजेगी, किसमें? अग्निहोत्र बड़ी ऐप में। और जैसी वो घंटी बजे, शाम का मंत्र है सूर्याय स्वाहा, स्वर में बोलना, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नामम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामम। अब
इसी स्वर में बोलना, क्योंकि स्वर जो है ना ये 5 होते हैं, दंतव्य, तालव्य, मूर्धन्य, नाभि से निकलना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए, और फिर मुख से निकलना चाहिए, फिर वो दांत से टकराना चाहिए, दंतव्य, तालव्य। अब ये 5 स्वर निकलेगा जब ठीक से आप मंत्र बोलोगे। ऐसा बोलते ही और जो घी चावल डालोगे तो 7 रंग निकलेंगे। ये 7 रंग मैंने अभी डाला है, अभी मेरे फेसबुक में कई जगह डलता है, देखना आप जाके ताराचंद मेल जी के उसमें 7 रंग, नीला, पीला, हरा, ये सब निकलेंगे। ये रंग या तो परमाणु विखंडन होने से सूर्य से निकलते हैं या तो अग्निहोत्र से निकलता है। तो 7 रंग, 7 स्वर, फिर सुगंध निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो सुगंध आया तो रूप, रंग, गंध। रूप इसमें भस्म निकलेगा। एक गुजराती ने जांच करवाया, 47 मिनरल्स निकले हैं इसमें। कितने? और ऑक्सीडाइज निकले, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, फास्फोरस ऑक्साइड यानी P2O5, पोटेशियम ऑक्साइड यानी K2O, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ है इसके भस्म। इसलिए अमेरिका को लोग इस भस्म को गुटक रहे हैं, कैप्सूल बना के। हमारे यहाँ पहले बबूत दी जाती थी, सारे मिनरल्स हैं। आप कुछ भी दिक्कत हो खेती में, स्प्रे कर देना बस। अंगूर की खेती करो, किसी खेती करो, जब भी पौधे की ताकत घटती हुई देखो, या जब भी आपको फूल आने वाले हैं, आपको पता है ज्यादा ताकत की जरूरत है, स्प्रे कर देना अग्निहोत्र भस्म। कितना करोगे? 200 लीटर पानी में मात्र 50 ग्राम भस्म मिलाना। कितना भस्म? 50 ग्राम उठा के स्प्रे कर देना, जबरदस्त फ्लावरिंग आ जाएगी। प्लांट में टिलर्स लाने, भस्म का स्प्रे कर दो या ड्रिप से दे दो। हल्की आकार बढ़ाना है, भस्म का स्प्रे कर दो। कितना काम है इसका, 100 से ज्यादा काम लिया है हमने। कितना? अग्निहोत्र पर अभी हमारी किताब ही आ रही है। हमने कई दाल और चावल जो घर में पड़े ना, भस्म मिला के रख देना। आप देखना कि 1 महीने बाद दाल चावल का वही दाल उसी दुकानदार की स्वाद ही बदल जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एनर्जी से भर जाएगा दाल चावल। आप कपड़े जो है धोते हो ना, कपड़े धुलने के बाद थोड़ा सा भस्म डाल देना, इतना सा 1 चुटकी पानी में, और कपड़ा डाल के निचोड़ लेना, उस कपड़े को पहनना, कपड़ा यही आपका बदल जाएगा। और अंत में प्रयोग मैं कराता हूं ये पानी का। ये पानी अभी नेगेटिव है, देखो इसको कैसे पॉजिटिव करता है बिना प्रार्थना। एक और व्यक्ति आ जाओ। ये नेगेटिविटी को खत्म करती है भस्म, और ये परमानेंट खत्म करेगी। क्या करेगी? अगर मिट्टी निगेटिव है तो समझ जाना 3 बार केवल अग्निहोत्र भस्म दे दो। कितने बार? 1 हफ्ते तक अग्निहोत्र करो, सुबह शाम, और पात्र को हटानी, जहां अग्निहोत्र किया वहीं रखना, दूसरे दिन कलेक्ट करना। ऐसे 7 दिन करो। भस्म को एक पोटली बनाओ, चाहो तो उसमें एक फिटकरी जो है रख दो, और पोटली को पानी में डुबा दो, रात भर डूबे रहने दो, और दूसरे दिन इस पानी को ड्रिप से खेत में दे दो या तो स्प्रे कर दो। 3 बार करो। कितने बार? जिंदगी भर के लिए मिट्टी पॉजिटिव हो जाएगी, और वहां के अणु जीवाणु जो निगेटिव ऊर्जा से उत्पन्न हुए वो सब डार्मेंसी में चले जाएंगे घबरा के। क्योंकि मान लो यहाँ का वातावरण अच्छा है, यहाँ का वातावरण खराब हो जाए तो अपन रहेंगे क्या? नहीं। तो वहां का खराब वातावरण उनके लिए अच्छा था, अब वातावरण अच्छा हो गया, अब वो वहां रहेंगे क्या? नहीं। तो ये पॉजिटिव कैसे करते हैं ये प्रयोग, आइए देखते हैं। ठीक, कोई भी आ जाओ। तो अभी देखो हम ये प्रयोग करते हैं। इन पे चप्पल उतारो। अभी सब लोग निगेटिव जूते, मोजे, चप्पल पहने रहते हैं और पता ही नहीं लगता दिमाग को, क्योंकि 1% दिमाग से ताकत हमारी, हम 1% ताकत से जिंदगी जी सकते हैं, इसलिए 99% की कभी हम ख्याल ही नहीं किए। हमारे पूर्वज युद्ध करते थे, पता है उनके पास कितनी एनर्जी है? लगाओ ताकत, 1 लाख एनर्जी है। ठीक है, अभी ये पानी पी लो। ये लो भैया, इनने बढ़िया मिनरल वाटर पिया है। दुनिया के लिए बहुत साफ सुथरा, और खत्म ये साफ सुथरा, कुछ नहीं रहा। लगा ताकत, कुछ नहीं ताकत है। कितनी खत्म हो गई? सब खत्म हो गई। अब इसमें केवल भस्म हम मिला रहे हैं। ये भस्म है, ये मैं लेके चलता हूँ ये प्रयोग दिखाने के लिए। 1 चुटकी भस्म हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है, ठीक है। पानी में अपने आप एक्टिवेशन, घूमना शुरू कर देता है पानी, हल्का मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो है ये पानी पीजिए।
चलो अभी देखते हैं, इनने प्रार्थना कुछ नहीं किया और अभी इनकी ताकत पहले जितनी थी अभी बढ़ी हुई है। पहले इतनी ताकत लगाता तो इनका हाथ झुक गया होता, अभी इनका हाथ नहीं झुक रहा है। ये देखो ताकत बढ़ी, बढ़ गई। ये है परमानेंट। अब ये चाहे जितना दिन रखा रहे, पानी खराब भी नहीं होगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहेगा। तो हमने नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के 2 उपाय देख लिए। दोनों उपाय आपको कैसे लगे? अच्छे लगे? हाँ, हमने किया है अनुभव। आपने किया अनुभव? हम 2 साल से कर रहे हैं। हाँ, क्या बात है, बहुत बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, बस यही तो प्रयोग हमने किया है। हमने लगभग 100 तरह के उपयोग किए हैं। एनर्जी को पंच महाभूत पकड़ते हैं। कौन पकड़ते हैं? जैसे अभी मैंने प्रार्थना करके इनको पानी पिलाया, अगर इनका पंच महाभूत अनबैलेंस होता तो ताकत ये पकड़ ही नहीं पाती। पंच महाभूत मतलब अग्नि तत्व बढ़ा रहता या जल तत्व घटा रहता तो इनका पित्त बढ़ जाता। पित्त बढ़ना मतलब आंखें लाल हो रहती, जीभ लालिमा रहती, हाथ के पंजे लालिमा रहते, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता, पसीना निकलता रहता। तो पित्त बढ़ा रहेगा, मैं कितना ही एनर्जी इनको देता या इनको मिलता क्या? नहीं। तो पंच महाभूत संतुलित, जितना संतुलन रखोगे पंच महाभूतों में उतनी ज्यादा एनर्जी को पकड़ेगी। तो एनर्जी पकड़ने का काम हमारे शरीर में भूमि तत्व 1% है, हवा तत्व 21% है, जल तत्व 70% है, अग्नि तत्व 32 डिग्री टेम्परेचर है और आकाश तत्व 8% है हमारे शरीर में। कितना परसेंट है? ये अगर होगा तो आप कुछ भी चीज आप समझ जाओ कि आप दौड़ोगे, दुनिया के लिए आपका वजन 1 क्विंटल होगा पर आपका वजन आपके लिए 0 होगा, क्योंकि आकाश तत्व आपके वजन को शून्य कर देता है। इसलिए धरती, चांद, तारे बिना किसी निर्बाध गति से दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे हैं? और कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं? 10,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से धरती दौड़ रही है सूर्य के चारों तरफ, और खुद ऐसी चक्कर लगा रही 1600 किलोमीटर पर घंटे की दर से खुद भी चक्कर लगा रही है। कोई विचलन नहीं हुआ। क्यों? आकाश के कारण। आकाश तत्व 8% आपके शरीर में रखो, अपना आकाश तत्व ठीक करो। कैसे करना? ये सब जो है ये विषय बड़ा है, इस पे चले जाएंगे तो टाइम खत्म होगा। अभी ऊर्जा विज्ञान को क्लियर करके रखो, अगली बार आऊंगा तो पंच महाभूत बताऊंगा। इसके लिए अलग से 1 घंटे मिनिमम चाहिए।